आंचल और अभी दोनों की लाइफ अच्छी थी। दोनों की फैमिली एजुकेटेड थी। घर पर भी सब बहुत प्यार करते थे और ये अपनी फैमिली की बहुत रिस्पेक्ट भी करते थे। लेकिन हमेशा इनको एक दूसरे को खोने से डर भी लगता था, क्योंकि आंचल के पापा का ट्रांसफ़र होने वाला था, जिससे कि दोनों परेशान थे। आंचल के घर वालों को अभी के बारे में और अभी के घर वालों को आंचल के बारे में पता नहीं था। एक दिन जब अभी के पापा ऑफिस जा रहे थे, तो तभी रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया और अभी के घर हॉस्पिटल से फ़ोन आया और वो लोग हॉस्पिटल चले गए। लेकिन उसी दिन आंचल के पापा का ट्रांसफ़र हो जाता है और उन्हें अर्जेंट दूसरी जगह ज्वाइन भी करना होता है, जिससे आंचल को ये सब अभी को बताने का मौका नहीं मिल पाता। और जब वो कॉलेज जाती है तो वहाँ पर अभी नहीं होता है, और जब वो अभी के घर जाती है तो वह पर भी कोई नहीं होता, जिससे अभी को वो ये सब बता नहीं पाती। और इन सब में अनजान अभी जब अपने घर और कॉलेज जाता है, तो उसे पता चलता है कि आंचल के पापा का ट्रांसफ़र हो गया और कोई नहीं जानता कि कहाँ हुआ है। सब में अभी टूट जाता है और इसके घर वाले यह देखकर उसे विदेश पढ़ने के लिए भेज देते हैं, और अभी आंचल को भूलने के लिए भी चला जाता है और वो पढ़ाई ख़त्म करके वहीं पर नौकरी करने लगता है और वहीं पर सेटल भी हो जाता है। फिर एक दिन उसके घर उसके एक दोस्त के शादी का कार्ड आता है, और जब उसके घर वाले उसे ये बताते हैं, तब वो आने से साफ इनकार कर देता है। लेकिन बाद में वो अपनी फैमिली के रिक्वेस्ट पर चला आता है, क्योंकि वो 8 साल से घर नहीं आया था। और वो आता है, वो शादी में जाता है, लेकिन वो किसी को पहचान नहीं रहा था। तब उसके एक दोस्त ने उसे सबका परिचय कराया और सबके साथ पार्टी एंजॉय करने लगे। तभी अचानक उसकी नज़र कोने में खड़ी एक लड़की पर जाती है, जो कि बहुत सुंदर थी। और अभी अपने एक दोस्त से पूछता है कि ये कौन है, तो उसके दोस्त ने कहा कि ये आंचल है। इतना सुनते ही अभी के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन फिर उसे याद आता है कि वो पिछले 8 साल से बाहर था और इस बीच न जाने क्या क्या हुआ हो, शायद उसकी शादी भी हो गई हो। फिर वो कांपते हुए पैरों से आंचल की तरफ कदम बढ़ाता है और उसके पास जाता है और फिर उससे कहता है, हाय आंचल, सॉरी, आई एम अभी। और ये सुनते ही आंचल बहुत खुश हुई, लेकिन वो भी एक पल में ही दुखी हो गई, ये सोचकर कि अभी तो शादी करके अब तक सेटल हो गया होगा। हाय, कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ। मैं भी ठीक हूँ। तुम यहाँ कैसे? शायद तुम भूल रही हो कि वह मेरा भी दोस्त है। सॉरी, मेरा मतलब तुम तो इंडिया में नहीं रहते हो ना? हाँ, लेकिन शादी के लिए आया हूँ। अच्छा, तुम्हारे हस्बैंड कहाँ हैं? हे, मेरा हस्बैंड नहीं है और मेरी अब तक शादी भी नहीं हुई। उसकी जान में जान आ गई और वह बहुत खुशी हो गया और खुशी के मारे कुछ बोल नहीं पाया। और तुम्हारी वाइफ कहाँ है? मेरी भी अभी तक शादी नहीं हुई है। कोई जीएफ है? हाँ। आंचल फिर दुखी हो गई, लेकिन मुस्कुराते हुए पूछा कि वह कौन है खुशनसीब? तुम। आंचल ये सुनते ही बहुत खुश हो गई और उसने कहा, सच? हाँ, अब भी मैं तुमसे प्यार करता हूँ। दोनों की दिल में कहीं ना कहीं ये उम्मीद थी कि कभी ना कभी वह एक दूसरे से मिलेंगे, और आज वो सपना सच में बदल गया। फिर दोनों ने अपने घर वालों को बताया और दोनों के घर वाले इसके लिए राज़ी हो गए, और अभी यहीं रहकर जॉब करने लगा और आंचल से शादी कर ली। और कुछ सालों बाद उनके एक क्यूट सी बेबी भी हुई, जिसे दोनों बहुत प्यार करते थे। न चाँद की चाहत और न सितारों की फरमाइश, हर जन्म में तू मिले, मेरी बस यही ख्वाहिश। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ।
दोस्तों कैसी लगी हार्ट टचिंग स्टोरी? कमेंट करके ज़रूर बताएं।